वक्त बदलता है। आज की कहानी सिद्दीकी साहब के घर की है, जो इस फ्लैट में रहते हैं। ये है सिद्दीकी साहब, एक रिटायर्ड ऑफिसर। ये है उनकी बेगम रजिया और उनकी दो बेटियां, बड़ी बेटी साइका और छोटी बेटी नाइला। साइका और नाइला दोनों सगी बहनें हैं, मगर मिजाज एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ। साइका हर वक्त दौलत के ख्वाब देखा करती थी। वो चाहती थी कि उसकी शादी दौलतमंद घराने में हो और वो ऐश की जिंदगी गुजार सके। मगर नाइला जो मिले उसमें शुक्र अदा करती थी और हर हाल में खुश रहती थी। साइका, तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़का क्या काम करता है? वो पोस्ट ऑफिस में मुलाजिम है। अम्मी, मैंने आपसे कई मर्तबा कहा है कि मैं छोटे घर में रिश्ता नहीं करूंगी। मैं शादी करूंगी तो अमीर घर में ही करूंगी, मगर बेटी, हमारी इतनी हैसियत नहीं कि तुम्हारी शादी बड़े घर में कर दें। तो फिर ठीक है, मुझे शादी करनी ही नहीं। क्या बात है रजिया, तुम उदास लग रही हो। मैं साइका की वजह से बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? साइका ने जिद पकड़ ली है कि वो शादी सिर्फ बड़े घराने में ही करेगी और हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम ऊंचे घर में उसका ब्याह करें। तुम परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ करता हूं। मैं बैंक से लोन ले लूंगा और साइका की खुशी के मुताबिक उसकी शादी कर देंगे। सिद्दीकी साहब के दोस्त महमूद साहब साइका के लिए रिश्ता लेकर आते हैं। यार सिद्दीकी, जैसा तुम चाहते थे वैसा बड़े घर का, अच्छे खानदान का रिश्ता लेकर साइका बेटी के लिए आया हूं। लड़के का नाम आसिफ है और बहुत मशहूर बैंक में मैनेजर है। अच्छा खासा कमाता है और अपना घर और गाड़ी भी है। साइका बेटी बहुत खुश और ठाठ की जिंदगी गुजारेगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम कहो तो बात आगे बढ़ाऊं? हाँ भाई साहब, आप बात आगे बढ़ाइए। आगे अल्लाह की मर्जी। यूं बात आगे बढ़ती है। साइका और आसिफ एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। दो साल बाद। क्या सोच रहे हो आप? नाइला के लिए अच्छे घराने का रिश्ता आया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मगर लड़का आसिफ की तरह अमीर नहीं है। वो एक छोटा सा जनरल स्टोर चलाता है और अपनी माँ के साथ रहता है। क्या नाइला इस रिश्ते के लिए राजी हो जाएगी? मैं भी चाहता था कि नाइला का रिश्ता भी अमीर घराने में कर दूं, मगर साइका की शादी में कर्ज बहुत बढ़ गया है और मजीद कर्ज भी
नहीं मिल सकता। नाइला अपने माँ बाप की सारी बातें सुन लेती है और आकर कहती है, अब्बू, अम्मी, आप परेशान मत हो। आप जहाँ मुनासिब समझे वहाँ रिश्ता तय कर दे। मुझे कोई एतराज नहीं होगा। मुझे सिर्फ आप दोनों की दुआएं चाहिए। यूं नाइला की शादी नदीम से हो जाती है। उधर साइका अपनी ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने में मसरूफ थी। आए दिन शॉपिंग, अमीर घराने की औरतों के साथ किटी पार्टी, महंगे रेस्टोरेंट में डिनर, ब्यूटी पार्लर में अक्सर जाना, बैरून मुमालिक सैर व तफरीह, और आए दिन आसिफ से एक नई फरमाइश। आसिफ, मुझे एक सोने का सेट बहुत पसंद आया है। वो मुझे चाहिए। सिर्फ 20 लाख का है। 20 लाख? 20 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती। कुछ दिन पहले ही तुमने कीमती सेट खरीदा था और तुम्हारी आए दिन की शॉपिंग और पार्टीज में तुम खासी रकम खर्च कर चुकी हो। मैं बैंक में मैनेजर हूं, बैंक का मालिक नहीं। अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते तो मुझसे शादी क्यों की? अच्छा ठीक है, तुम नाराज मत हो। मैं कुछ दिनों में तुम्हें 20 लाख दे दूंगा। तुम वो सेट खरीद लेना। अब खुश हो? तुम कितने अच्छे हो। दूसरी जानिब नाइला घर के सारे काम, अपनी सास की देखभाल, नदीम का हाथ बटाने उसकी दुकान पे जाना नाइला का रोज का मामूल बन चुका था। आपा, अस्सलाम वालेकुम साइका आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो नदीम? मैं ठीक हूँ। तुम सुनाओ नाइला, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर आपा, आप यहाँ कैसे? वो मेन रोड बंद है, कुछ काम हो रहा है, इसलिए मजबूरन मुझे इस तंग रास्ते से गुजरना पड़ा। मुझे सख्त नफरत है ऐसी जगह से। मुझे हैरत है तुम कैसे ऐसी जगह पर रह रही हो। पापा, मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं है। आपकी गाड़ी तो बहुत शानदार है। वो मैंने आसिफ से जिद करके खरीदी है। मैं अपनी मर्जी से जब चाहे चली जाती हूँ। ये बताओ, ये सोने का सेट कैसा है? पूरे 20 लाख का है। 20 लाख? ये तो बहुत महंगा है।
ऐसे और सेट्स भी हैं। कभी घर पर आओ, दिखाऊंगी। और मेरा लिविंग रूम देखकर तुम हैरान हो जाओगी। यकीनन तुम्हारे घर से बड़ा होगा। आप यहाँ तक आई हो तो हमारे घर चलिए। मुझे इस जगह पर घुटन महसूस होती है। कहो तो मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं? जी नहीं, शुक्रिया। घर करीब है, हम चले जाएंगे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नदीम, क्या बात है? आप परेशान लग रहे हो। कहीं साइका आपा की बातों का बुरा तो नहीं माना? नहीं, बुरा मुझे अपने हालात पे लग रहा है। मेरी ख्वाहिश है कि अपना खुद का एक घर हो, अपनी गाड़ी हो। मैं तुम्हें ठाठ से रखना चाहता हूँ, गाड़ी में घुमाना चाहता हूँ, मगर समझ में नहीं आता क्या करूं। आप परेशान मत हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। जैसे भी हालात हों, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मगर मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूं, मगर क्या करें? ये बात आपकी सही है। आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। पर हम अपनी दुकान का राशन बड़ी तादाद में होलसेल मार्केट से खरीदें तो हमें सस्ता पड़ेगा। हम ग्राहकों को सस्ता और मयारी सामान दे सकते हैं और हम अपने ग्राहकों में इजाफा भी कर सकते हैं। मगर ऐसा करने के लिए हमें अच्छी खासी रकम की जरूरत पड़ेगी, जो कि नहीं है। आप इसकी फिक्र मत करें। मेरी शादी के जेवरात गिरवी रख दें और राशन खरीद लें। मगर मैं तुम्हारे जेवरात गिरवी नहीं रख सकता। गिरवी रखना है, बेचना नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको जरूर तरक्की होगी, तब छुड़ा लेना। नाइला किसी तरह नदीम को मना लेती है और नदीम अपनी दुकान के लिए बड़ी तादाद में राशन और दीगर सामान खरीद लेता है और यूं दिन ब दिन ग्राहकों में इजाफा होने लगता है। नदीम कुछ ही महीनों में गिरवी रखे हुए जेवरात छुड़ा लेता है। तरक्की का सिलसिला जारी रहता है और नदीम की छोटी सी दुकान सुपरमार्केट में बदल जाती है। नदीम सुपरमार्केट का नाम नाइला सुपरमार्केट रखता है। नदीम घर और गाड़ी भी खरीद लेता है और खुशहाल जिंदगी गुजारने लगते हैं। नदीम, तुम खुशकिस्मत हो जो तुम्हें नाइला जैसी बीवी और मुझे बहू की शक्ल में बेटी मिली है। आज हमारे अच्छे दिन नाइला की मेहनत और अक्लमंदी की बदौलत है। और दूसरी जानिब आसिफ साइका की ख्वाहिशात पूरी करने के चक्कर में बैंक में फ्रॉड जैसी गलती कर बैठता है और गिरफ्तार हो जाता है। आसिफ को जमानत पे रहा करवाने
और बैंक से फ्रॉड की हुई रकम लौटाने के लिए घर, गाड़ियां और जेवरात बेचने पड़ते हैं और किराए के छोटे से घर में रहने पर मजबूर हो जाते हैं। आसिफ, मुझे माफ कर दो। मेरी फजूल खर्ची और आए दिन की महंगी फरमाइश की वजह से तुमसे ये गलती हो गई और तुम्हें इतनी जिल्लत और परेशानी उठानी पड़ी। इन सब में मेरा कसूर है। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं अपने किए पर नादिम हूँ। परेशानी अभी खत्म नहीं हुई। अब मुझे कोई जॉब नहीं देगा। अब मैं क्या करूंगा? हम नदीम के पास चलते हैं। नदीम और नाइला हमारी मदद जरूर करेंगे। नदीम, क्या ये मुमकिन है कि तुम्हारी सुपरमार्केट में मुझे जॉब मिल जाए? मुझे एक मैनेजर की जरूरत है। तुम चाहो तो कल से ज्वाइन कर सकते हो। बहुत शुक्रिया, ये तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। इसमें एहसान की क्या बात है? हम सब एक फैमिली हैं। शाइका को अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा सबक मिल जाता है और अब वो सादगी की जिंदगी गुजारने लगती है। वक्त एक सा नहीं रहता, वक्त बदलता है।